तो ये सब गुरु जी आपके द्वारा ही संभव हो सके है गुरु जी, नहीं तो पहले कभी ऐसा था नहीं। देखो क्या होता है, जो जी जो मानव वाकई भक्ति में लगा हुआ है जी गुरु जी। तो भक्ति का आनंद उसे मिलेगा। जी बिल्कुल गुरु जी। जिस प्रकार से कहा गया है कि आप किसी लड़की के प्यार में पड़ जाते हो, जी उसका पीछा करते हो, उसे मनाने में, उसे पटाने में उसका पीछा करते हो, है ना। जी उनमें जी बहुत गुरु जी। परेशानियां आ जाती है, उसमें तुम्हें पकड़े जाते हो तो बहुत कूटे जाते हो, बहुत मारे जाते हो, है ना। हाँ बिल्कुल गुरु जी, कूटे ये जाते बात हो, है। मारे जाते हो, उसके बाद भी उसके पीछे पड़े रहते हो। तो लड़की जब तुम्हें चाहने लगती है, जब तुम्हें गले लगाती है, तो तुम उसे बोलते हो देखा तेरे पीछे क्या से क्या हुआ। बोले तो हम नहीं जानते थे ना कि आप मुझे जी चाहते हो, अभी आज मुझे समझ में जी आया तो मैं तुम्हारे पास हूं ना। जी गुरु जी। जाने अनजाने में कुछ भी हो गया है तो वो तो तुम्हारी अपनी अपनी सोच है ना, हमें थोड़ी पता है। तब वो हाँ जी गुरु जी। इतने मार खाया है, इतने जूते खाया है, इतने डंडे पड़े हैं, वो लड़की गले लगा लेती है उसे, तो बस वो सब भूल जाता है वो कि क्या हुआ क्या हाँ नहीं सही हुआ, वो बात भाड़ है। में गया साला, तो मिल गई काफी बिल, है ना। बिल्कुल गुरु जी, यही बिल्कुल सही यही बात है गुरु जी। यही सेम पोजीशन भक्ति है, जी यही सेम जी पोजीशन गुरु भक्ति जी। है। आप जी जय श्री राम बोल रहे हो, जय श्री राम बोल रहे हो, या आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री दुर्गाय नमः, जो कुछ भी बोल रहे हो, आप लगे पड़े हो कि अरे आज नहीं कल तो कुछ ना कुछ तो होगा, जरूर होगा, है ना। जी आप लगे पड़े हो, जी गुरु अब जी। लगे पड़े हो, धीरे धीरे लगे लगे धीरे धीरे आपका माला जपने में मन लग जाता है। जहां आप 10 मिनट बैठो जी साला 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटे से जी डेढ़ गुरु घंटे हो जाता है, और उसमें तुम्हें मस्ती आने लगती है। अब तुम कब जाके उसमें भूल जाते हो, और कब ऊपर वाला तुम्हें अपने गले से लगा लेता है, तुम्हारे हृदय को ठंडक आना चालू, मस्ती आना चालू, उबासी आना चालू, ध्यान में कुछ अलग चीजें दिखना चालू। तो ये सोचो जिसमें तुम डूबोगे वो तो तुम्हारा होगा ना। जी बिल्कुल गुरु जी, यही बिल्कुल। यही तो सत्य कथन है, ये जिसके विषय में आप सोचोगे वो तो तुम्हें मिलेगा ही ना, सच्चे दिल से सोचो ना। हाँ जी गुरु जी। तो मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट बताया कि लड़की और भक्ति, आप लड़की के पीछे इतना टाइम बर्बाद करके मार खा रहे हो, दुनियादारी कर रहे हो, लास्ट में गले लगते हो, सब भूल जाते हो। इसी प्रकार से भक्ति जी है, जब आप भक्ति करना स्टार्ट करते हो, किसी गुरु के सानिध्य में जाके मंत्र जाप करते हो, तो धीरे धीरे गुरु हमेशा आपको एक बात कहता है, विश्वास रखना, कभी भी भक्ति से विमुख नहीं होना। और तुम ऐसा नहीं सोचना कि दुख क्यों आ रहे हैं, तुम्हें दिक्कतें जी क्यों आ गुरु रहे जी। हैं, इतने अड़चने क्यों आ रहे हैं, माला जप करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि बेटा जब जी माला जप करना चालू करोगे, जिस भी इष्ट को आप सिद्ध करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो वो इष्ट जब तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे कर्म उसे रोकते हैं, तुम्हारे कर्म रोकते हैं, तो तुम्हारे साथ में बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, अजीब अजीब दिक्कतें होती हैं, और आप उससे अगर तुम हिल गए तो समझ लेना भक्ति नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सब तुम्हें समझ के रखना है कि ये परेशानियों से गुजरना है तुम्हें, जी गुरु जी। इसलिए गुजरना है कि जिसका नाम ले रहे हो वही तो तुम्हारे कर्मों को काट रहा है। अब कर्मों को काट रहा है तो भैया उसका असर तो आएगा तुम पे, कहीं नौकरी चले जाएगी, कहीं सारा राशन जी पानी नहीं रहेगा, कहीं पैसे की दिक्कत जी हो जाएगी। अब तुम बोलोगे जब से मैंने माला जब करना चालू किया, जब से साला ये सब दिक्कत चालू हो गया, तो तुम छोड़ दोगे, तो मतलब तुम बिल्कुल हार गुरु जी। गए। लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें हर एक दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना है। तुम्हें माला जप पे ध्यान देना है, योग पे ध्यान देना है, ध्यान पे ध्यान देना है। तब उस परमात्मा के पास जब पहुंचोगे, जब तुम्हारे कर्म का बोझ कम होगा, परमात्मा के पास पहुंचोगे, तो अचानक तुम्हारी लॉटरियां लगना चालू हो जाएगी, अचानक दुनियादारी हो जाएगी, पता नहीं क्या से क्या होगा। तुम परमात्मा के पास पहुंचते पहुंचते तुम्हें इतना धनवान बना देगा वो कि तुम बोलोगे अब बस हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ, मिल गया जो जिसकी तलाश में था, बस काफी है। समझ में आया? जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी, ठीक बात है गुरु जी। परीक्षाएं तो गुरु जी होती हैं, सभी की होती हैं गुरु जी। अध्यात्म में जो भी एंटर करते हैं या जो भी गुरु जी भक्ति मार्ग पे चलता है, तो परीक्षाएं तो गुरु जी बहुत कठिन होती हैं, ये बात तो मानने वाली है। लेकिन जो व्यक्ति भी उससे विचलित नहीं हुआ, चलता रहा, तो गुरु जी उसको तो वाकई में बहुत कुछ मिल जाता है उसको। परमात्मा की कृपा मिलती है, सबसे बड़ी बात, भगवान मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, तो ये गुरु जी बहुत बड़ी बात है, और जो इतनी आसानी से नहीं मिलते गुरु जी। आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता भाई।
कुछ भी नहीं मिलता है गुरु जी, ये बात तो है। आसानी से आप सोचो कि आसानी से सब कुछ मिल जाए, तो मुझे तो नहीं लगता है आसानी से मिल जाएगा। जी आसानी से एक लड़की नहीं पटती, तुम भगवान को क्या पटाओगे? बिल्कुल गुरु जी, भगवान के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है गुरु जी, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी जाकर उस लेवल तक इंसान पहुंच पाता है गुरु जी। समझ पूरी गए? जिंदगी कई जन्म बीत जाते हैं गुरु जी, सब कई यही बात जन्मों है। तक भी नहीं मिल पाते गुरु जी। हाँ, ये सब सारी चीजें हैं। अब हम देखो, लेकिन एक बात है गुरु जी, एक बात है, गुरु कृपा से गुरु जी सब कुछ संभव है। इसीलिए एक बात चाहता हूं। इसीलिए कहा गया है ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे ना भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तो गुरु बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल गुरु जी। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देना जानता है, जी तुम्हारे मन के भेद को छिन्न भिन्न करके तुम्हें असलियत दिखाना जानता है। जी गुरु जी। समझ जी गए? वहम को वो हटाना जानता है। जी और उस गुरु के साथ में अगर गलती से छल कपट कर लिए तो दुनिया भर की परेशानी